पिछली वीडियो में आप लोग एचसीएफ निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। सीखने से पहले मैं एचसीएफ और एलसीएम के नाम के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। जब तक इसके नाम को हम लोग अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो इसको हम आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके नाम के अंतर को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, एचसीएफ जो हम सिखाए थे उसका पूरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट हो गया। इसमें एलसीएम का नाम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, एलसीएम में लोएस्ट होता है, ये तो समझ गए। इसके बाद आता है नंबर कॉमन का। कॉमन तो दोनों में है, उभयनिष्ठ होता है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ यानी सार्व। इसमें आता है शब्द, यहीं पर सबसे बड़ा अंतर है। इसमें मल्टीपल होता है। एलसीएम में क्या होता है? एम का मतलब मल्टीपल होता है। एचसीएफ में एफ का मतलब होता है फैक्टर। अब इसका हिंदी समझ लेते हैं। बहुत से लड़के इसका हिंदी नहीं समझ पाते हैं। इसको अपवर्तक सब लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नाम में ही इसका गुण छिपा हुआ है। देखिए, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, जिसको हम लोग अपवर्त भी कहते हैं। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जिसको हम लोग अपवर्तक कहते हैं। गुणज होता है, जैसे हम लोग 3 का गुणज अगर निकालना चाहें तो 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, इस तरह पढ़ते जाइए, गुणज निकलेगा। और गुणनखंड जो होता है फैक्टर, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड निकालना है तो 12 देखेंगे कि 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा। तो 12 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से विभाजित होगा। तो 12 के गुणनखंड हो गए इतने, 1 2 3 4 6 12। तो ये रहा अंतर। तो इसलिए अब इसका पूरा नाम क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल को अगर मिला दें तो इसका नाम हो जाता है समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पूरा नाम हो गया, अगर कॉमन फैक्टर को मिला के नाम रखें तो महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, देखिए अंतर, इसमें समापवर्तक है, इसमें समापवर्ती। तो समझ गए? अब आप अंतर समझ गए। इसमें हम मल्टीपल से निकालते हैं, इसमें हम फैक्टर से निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। जो एचसीएफ निकालना नहीं सीखे हैं, हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालने की विभिन्न विधियों को बारी बारी से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने की ये सबसे प्रचलित विधि है भाग विधि। मैं और भी विधियों को बताऊंगा, तो सबसे पहले लेके आया हूं भाग विधि। ये सबसे प्रचलित विधि है जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो चलिए भाग विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। जैसे हम ले लिए 12, 48, 72, 120। देखिए, इसमें कम से कम 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, 3 संख्या ले सकते हैं, 4 संख्या, 5 संख्या, जितनी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 संख्याएं होना जरूरी है। ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसको हम लोग भाग विधि द्वारा एक ऐसी अभाज्य संख्या लेते हैं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, जो कम से कम इसमें से 2 संख्याओं को विभाजित कर दे। कम से कम 2, एक नहीं, कम से कम 2। तो हम पहली संख्या लेते हैं 2। 2 से विभाजित करेंगे 12 को, तो ये 6 बार में विभाजित होगा। 48 24 बार में विभाजित होगा। 72 36 बार में विभाजित होगा। 120 60 बार में, 60 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब फिर हम लेते हैं कोई संख्या जो इसमें से कम 2 संख्याओं को विभाजित कर दे। फिर हम 2 लेते हैं। 2 6 को 2 3 बार में विभाजित करेगा। 24 2 से 12 बार में कटेगा। 36 2 से 18 बार में कटेगा। 60 30 बार में कटेगा। फिर हम लेते हैं संख्या 2 लेते हैं।
3 विभाजित नहीं होगा तो 3 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, लिख लेते हैं नीचे। 12 2 से 6 बार में विभाजित होगा, 18 9 बार में, 30 15 बार में विभाजित होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई संख्या, 6 2 लेते हैं तो 6 सिर्फ विभाजित होगा, बाकी संख्या विभाजित नहीं होगी, तो हम 2 से विभाजित नहीं करेंगे। तो हम लेते हैं 3 को। 3 से भी अगर ऐसा हाल हो तो हम 3 को छोड़ देंगे, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, हम 5 को लेते हैं। ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 3 से 1 बार में कट जाएगा, 6 2 बार में कट जाएगा, 9 3 बार में कटेगा और 15 5 बार में कटेगा। हो गया। अब नीचे मेरा क्या बच गया, सभी अभाज्य संख्याएं बच गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाग करने की क्रिया को बंद कर देंगे। जब अभाज्य संख्या नीचे सभी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, यानी एक दूसरे से अभाज्य, ऐसे नहीं कि सारी 3 3 3 आ जाए तो नहीं, अगर 3 2 हो 3 हो तो फिर हम 3 से विभाजित कर देंगे। ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे, जैसे आ गया 3 आ गया फिर 3 आ गया 2 तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम फिर क्या करेंगे, 3 से हम विभाजित करके 1 1 लिख देंगे। समझ गए। अब ये एक दूसरे से अभाज्य हैं, 2 3 5, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन 2 3 5 को कटा सके। ठीक है, 2 2 ही से कटेगा, 3 3 ही से कटेगा, 5 5 ही से कटेगा। तो इस परिस्थिति में हम भाग की क्रिया को बंद कर देंगे। समझ गए। अब क्या करेंगे, लसर निकालने के लिए हम लसर लिख दिए, लसर इक्वल टू क्या होगा, अब जो जो हमारा भागफल है, भाग है जिसे हम भाग दिए थे, भाजक, उसको हम गुणा कर देंगे। 2 2 2 3, ये क्या है, 2 2 2 3, और यहां जो नीचे बचा है इसको भी। ठीक है, ये 2 3 5 को सबको गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 के 24, 24 दूनी 48, और 48 में हम 5 दिए 15 से गुणा कर देंगे। तो 8 5 40, 5 का 20 24, 8 4 0, 8 4 12 के 2 से ले, 4 2 6 1 7, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 720। समझ गए। अगर 3 संख्याएं हो तो 3 को ही हम यहीं तक क्रिया करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, 2 संख्याएं हो तो इस यहीं तक क्रिया हम करेंगे, इन बाकी को हटा देंगे। तो इस तरह हम 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ये था भाग विधि। अब हम दूसरी विधि सीखते हैं। देखिए, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड द्वारा हम कैसे निकालते हैं, चलिए संख्या हमारी वही रहेगी, 12 48 72 और 120, संख्याएं हमारी यही रहेगी। ठीक है, अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आप निकालना ही जानते ही हैं, अच्छी तरह से आपको पता है कि 12 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, वही भाग विधि द्वारा। 2 6 12, 2 से 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, खत्म हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, एक बार कटाना चाहे तो 3 एक बार, 3 2 2, तो यहां लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। इस तरह हम 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। समझ गए। 48 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। 72 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 3 24 3 72। 120 का निकालेंगे तो 2 गुना 2 4 हो गया, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 20। ये रहा अभाज्य गुणनखंड। 120 का निकाल के दिखा देते हैं, हो सकता है किसी को नहीं पता हो या सोच रहा हो कैसे निकालेंगे। तो 2 से 120 को कटाएंगे 60, जैसे हम लोग भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाले थे ना, ठीक उसी तरह है। इसमें सिर्फ एक संख्या का हम निकालेंगे, उसमें 2 3 4 का निकालते थे। 2 से 30 बार में कटेगा 60, फिर 2 से 15 बार में कटेगा, और 15 3 से 5 बार में कटेगा, और 5 5 से 1 बार में कटेगा। तो ये 2 2 2 3 5 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए अब हम इससे एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम 2 तरह से निकालते हैं। इसमें
एक तो आप क्या कर लीजिए कि इसको घातांक के रूप में लिख लीजिए। अब जैसे इसका घातांक के रूप में लिखेंगे तो दो बार है, तो इसको 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 कर लेंगे। इसमें 2 4 बार है, तो 2 का पावर 4 गुना 3 1 बार है, तो 3 का पावर 1 कर लीजिए। ये आपके ऊपर है, ये थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा। 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 गुना 3 2 बार है, तो 3 का पावर 2 कर लीजिए। इसमें 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 गुना 3 1 बार है, तो 3 का पावर 1, 5 1 बार है तो 5 का पावर 1 कर लीजिए। अब एलसीएम में क्या करते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि एचसीएफ में हम क्या करते थे। एचसीएफ के ठीक उलट एलसीएम है। एचसीएफ में हम सबसे छोटे घात को लेते थे, एचसीएफ में सबसे छोटे घात वाले को लेते थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें हम बड़े घात वाले को लेंगे। आप देखेंगे कि 2 का पावर 2 है और कॉमन, समझ गए ना, कॉमन लेना है, क्योंकि एचसीएफ सी का मतलब ही होता है कॉमन, एल का मतलब तो लोएस्ट हो गया, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। तो अभी मल्टीपल द्वारा हम नहीं निकाल रहे हैं, मल्टीपल विधि अभी हम इसके बाद बताएंगे, लेकिन कॉमन होना चाहिए। कॉमन यानी सब में ये 4 संख्याएं ली हैं तो चारों में 2 उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें 2 बार उपस्थित है, इसमें 2 4 बार उपस्थित है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 3 बार है। ठीक है, तो पहले कॉमन वाले को हम ले लेते हैं। तो 2 कितना बार सबसे ज्यादा किस में है, 2 4 बार है, तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। सबसे बड़े घात वाले को हम लिख लेंगे, इतना होगी। अब देखते हैं 3, तो 3 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो बड़े घात वाले को 3 का पावर 2 है, इसको लिख लेंगे। 5 अकेला है तो इसको भी लिख लेंगे। छोड़ेंगे किसी को नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है एलसीएम में। चलिए अब इसको हम गुणा करते हैं। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 गुना 2 गुना 2, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जो अभी नए तरीके से सीख रहे हैं एलसीएम निकालना, उसके लिए भी है ये। थोड़ा सा इसके बाद वीडियो के जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में हम एडवांस सिखाते जाएंगे, इसलिए जो एडवांस सीखना चाहते हैं वीडियो में बने रहें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एडवांस ले आएंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 को 2 बार करेंगे, 3 3 9 गुना 5। अब क्या करेंगे, 16 में 9 से 144 होगा, 16 9 144, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 720। इस तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 1 बार 1 2 सब में, ये भी सब में, तो 2 गुना 2 लिख दीजिए। ये तीनों में है, इसको भी 1 बार लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। 1 2 बच रहा है, इसको भी लिख दीजिए। ये 3 जो है तीनों में है, चारों में है, तो 3 लिख दीजिए। 1 3 बच रहा है, इसको भी लिखिए, और 5 1 बचा है, इसको भी लिखिए। समझ गए। अगर 2 संख्याओं में कोई संख्या मिल रही है तो उसको भी लिखना है, 3 में मिल रही है तो उसको भी लिखना है, चारों में मिल रही है तो उसको भी लिखना है, और सिर्फ एक संख्या में कोई बच रहा है तो उसको भी लिखना है। जैसे देखिए यहाँ 2 तो 3 में ही मिला, इसको भी हम लिख लिए। इसमें 3 तो सब में मिल गया, लेकिन 1 3 यहाँ बच गया था, इसको भी लिखेंगे। और 5 यहाँ अकेला था एक ही संख्या में 120 में, इसको भी लिखेंगे। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी विधि पर, जो है मल्टीपल मेथड। देखिए ये है तीसरी विधि, गुणज विधि। इसी के नाम पर एलसीएम का नाम पड़ा, समझ गए। मल्टीपल मेथड, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही मल्टीपल विधि से एलसीएम का नाम पड़ा है। तो चलिए एलसीएम कैसे नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा, और कैसे निकालते हैं गुणज विधि द्वारा एलसीएम, ये सीखते हैं। संख्या हम ले लिए 12 15 10, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। गुणज विधि द्वारा हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 12 के गुणज यहां लिख देता हूं।
12 के गुणज हम लिखेंगे, ठीक है। 12 का गुणज लिखिए, फिर हम लिखेंगे 15 के गुणज, 15 के गुणज, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 10 के गुणज। अब चलिए गुणज कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, आपको शुरू में ही बता दिए कि पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 का पहाड़ा, एक बार में 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, परचौक 48, 12 25 60, बरछक 72, बरसत 84। चलिए इतना तक छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा लेंगे। 15 का एक बार 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 साते 105। चलिए इसको भी रहने देते हैं। 10 का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, गुणज तो लिख दिए हम। अब इसमें कह रहा है, देखिए नाम, पहले नाम बता देता हूं आपको, LCM। याद रखिएगा, अगर आप वीडियो देखे हैं HCF वाला तो आप उसको थोड़ा सा माइंड में रिकवर कीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं 100% कि आप LCM और HCF निकालना बिल्कुल पूरी तरह से आप सीख जाएंगे। और इसके बाद LCM और LCM का ये वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद से मैं एडवांस क्वेश्चन यानी HCF और LCM पे विभिन्न तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आपको पूरी तरह ये LCM और HCF का सुपड़ा साफ कर दूंगा, फिर आपको कोई वीडियो या कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए LCM देखिए, इसमें हम लोएस्ट में सबसे छोटा, कॉमन का मतलब तीनों में जो हो, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब गुणज। अब ये गुणज हम लिख दिए, और इस गुणज में से कॉमन क्या खोजेंगे, कॉमन। तो कॉमन खोजिए, कौन सा है कॉमन, पहला तो पढ़ दिए ना। अब इसमें कॉमन कौन कौन है, देखिए 60 है, इसमें भी 60 है, और इसमें भी 60 है, ठीक है। अब कहिए कि एक ही कॉमन मिला हमको, और भी कॉमन मिलेंगे, और भी कॉमन मिलेंगे। कौन सा कॉमन मिलेगा भाई, कोई कॉमन ऐसा है जो मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। तो 60 दूना 120 हो गया, 60 दूना 120 कर रहा हूं, 84 हो गया ना, बरसत 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 दहा में 120, ये हो गया। 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135। समझ गए, ये 60 80 हो गया, 90 होगा। उसके बाद इधर लिख देता हूं 100 होगा, इसके बाद 110 होगा, इसके बाद 120 होगा। अब देखिए दूसरा एक कॉमन मिल गया 120, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। समझ गए, देखिए दो कॉमन मिला, एक 60 मिला, उसके बाद 120 मिला। इसके बाद और भी हम गुणज तैयार करते जाएंगे ना, तो तीसरा मिलेगा 180। समझ गए ना, 180 मिलेगा। लेकिन अब हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है, लोएस्ट। अब आ जाइए एल पर, लोएस्ट चाहिए, सबसे छोटा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 60 है, इसलिए यही इसका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, 60। 120 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, क्योंकि 60 से ये बड़े हैं दोनों, और हमको नाम बता रहा है, नाम ही इसका काम है, इसका गुण है, इसी में सब कुछ है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में से सबसे छोटा उभयनिष्ठ, सबसे छोटा उभयनिष्ठ कॉमन कौन सा है, तो 60 है, यही इसका एलसीएम होगा। आंसर निकल गया। अगर हम दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं तो चलिए दूसरा उदाहरण लेकर देख लेते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब यहां कहिए कि इसका तीनों का एलसीएम 60 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। चलिए देख लेते हैं, हम यहां निकाल के देख लेते हैं। 12 15 10 का एलसीएम निकालिए।
5 से कर दीजिए, 2 से नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम सबसे पहले छोटी संख्या को लेते हैं। कोई अगर अभाज्य संख्या मिले और जिससे कम से कम 2 संख्या विभाजित हो रही है तो उसको ले सकते हैं। 5 से हम ले लेते हैं, 12 कटेगा नहीं तो 12 लिख देंगे। 15 को कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 10 2 बार में कटेगा, हो गया। 3 से कटा देंगे या 2 से कटाइए, कभी कोई भी संख्या ले सकते हैं, अभाज्य होनी चाहिए और 2 संख्याएं कम से कम विभाजित होनी चाहिए। 2 छक्का 12, 3 नहीं कटेगा 3 लिख देंगे, 2 से 2 कटेगा एक बार में, अब फिर 3 से काट देंगे इसको, 3 दूना 6, 3 से 3 एक बार में कटेगा, हो गया। अगर 2 को कटाना चाहते हैं कि और कटा दो तो कटा सकते हैं, नहीं कटाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। 5 गुणा 2, 5 2 3, 2 को गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, एलसीएम 60 आ गया और इस विधि से भी हमारा 60 आ गया। इसलिए हमारा आंसर कंप्लीट है, सही है। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं गुणज विधि द्वारा बनाने के लिए। तो चलिए संख्या हम ले लिए 6, 9, 15, 18। इसका हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा, आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम कितना है। 2 से कटा दिए, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 15 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 2 9 18, फिर 3 से कटा देंगे, एक बार में कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कटा देंगे, एक बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 3 से 3 एक बार में कटेगा। अब कितना होगा, 2 गुना 3 3 5, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90। याद रखिएगा इसका एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया 90। अब हम इसका निकालेंगे किस विधि द्वारा, तो मल्टीपल मेथड द्वारा निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे 6 का मल्टीपल, थोड़ा और लिखते हैं इधर से। 6 का हो जाएगा 6 12 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6। देखिए मैंने वीडियो रोक करके इसको पहले लिख लिया, इसलिए कि टाइम ज्यादा लग जाता ना। तो 6 का गुणज हम पूरा लिख दिए 90 तक, 9 का गुणज हम लिख दिए, 15 का गुणज लिख दिए और 18 के गुणज लिख दिए। अब इसमें कॉमन क्या है, 90 है, देख रहे हैं ना, चारों में 90 है, इसलिए एलसीएम क्या होगा, 90, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा आएगा कॉमन मल्टीपल 180 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे छोटे वाले को यानी 90 को एलसीएम के रूप में लिख लिए। ये हमारा था गुणज विधि। अब हम चलते हैं, हाँ ये बता देता हूं, इन 3 विधियों में सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया आसान भाग विधि है, जिसे हम बचपन से भी सीखते आए हैं। तो भाग विधि का उपयोग ही करना बेहतर रहेगा। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कीजिए या कहीं भी, भाग विधि को थोड़ा और सिंपल मैं बता देता हूं, सिंपल तरीके से करना। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, आगे हम सीखते हैं। चलिए हम इसी संख्या को लेते हैं, 6 9 15 18, ठीक है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब हम तीनों विधि को अब हम नहीं बताएंगे, अब हम अलग तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं दी जाएगी उसमें सबसे बड़ी संख्या को सेलेक्ट कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। अब 18 को देखिए कि 18 बाकी संख्याओं से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप कहेंगे कि ये 18 6 से विभाजित हो जाएगी, 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 और 9 से 18 विभाजित हो रही है, तो 6 और 9 को कैंसिल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, समझ गए। अब हमारे पास बचा 15 और 18। ध्यान पूर्वक देखिएगा, मैं एलसीएम को बिल्कुल सिंपल बना दूंगा, बिल्कुल सिंपल। 15 और 18 बच गया मेरा। अब इसमें एचसीएफ खोजिए। ये विधि मैं इसलिए बता रहा हूं कि और भी प्रश्न जब आएंगे ना तो उसको हल करना आपके लिए बहुत आसान होगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको समझ लीजिएगा तो सही रहेगा। अगर आप सिंपल तरीके से सिर्फ एलसीएम ही निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अब जो बच गए हैं, जो बच गई संख्या, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 3 से कटा दीजिएगा, 3 5 15, 3 6 18, ये अब कटेगा नहीं कोई संख्या से, तो 6 5 30 और 30 3 90,
इसका एलसीएम आपको पता है था ही, पीछे मैं गुणज विधि द्वारा भी बताया था कि इसका एलसीएम 90 आएगा। तो 90 आएगा तो यहाँ भी 90 आया। जो नहीं, जिससे संख्या विभाजित हो रही थी 18, उसको हटा दिए, सिर्फ 15 और 18 बचा, इसका एलसीएम निकाल दिए, 90 आया, यही आंसर होगा। लेकिन हम एक नियम और बता रहा हूं इसके साथ ही, ताकि आपको और प्रश्न हल करने में आसानी होगी। हम क्या करेंगे, 15 और 18 का एचसीएफ खोजेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ, आप एचसीएफ वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो 3 है जो दोनों को कटा देगी। 3 से कटेगा 5 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा। जो बच गया 5 और 6 को गुणा कीजिए और फिर इस 3 को भी गुणा कर दीजिए, इसलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 90। और यहां बता दूं आपको एक ट्रिक कि संख्याओं का एलसीएम जो होता है वह हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। ध्यान रखिएगा, एचसीएफ से हमेशा वो विभाजित होगा ही होगा। ये ट्रिक है, ये नियम है। चलिए अब हम दूसरी संख्या का एलसीएम निकालते हैं। हम और संख्या ले लिए, अब थोड़ी बड़ी संख्या हम लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 24, 32, 36, 54। अब देखिए, इसको भी छोड़ देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। दूसरी संख्या लेते हैं, इसको अभी बताएंगे। देखिए, ये संख्याएं लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें सबसे बड़ी संख्या सेलेक्ट करेंगे। हम संख्याओं को सजा कर लिख दिए हैं, बड़ा छोटा इधर उधर भी दिया जा सकता है आपको, तो आप उसको उसमें से बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12 है बड़ी संख्या। अब देखिए कि 12 जो है इन संख्याओं में से किससे विभाजित हो रही है, तो आप कहेंगे कि 2 से विभाजित हो रही है, तो 2 को कैंसिल कर दीजिए। 4 से विभाजित हो रही है, 4 को कैंसिल कीजिए। 6 से विभाजित हो रही है, 6 को भी कैंसिल कीजिए। अब बच गए कितने, 3 संख्याएं बची, 8, 10 और 12। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। आपको जिस विधि द्वारा मन करे आप निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 2 ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगा, और उसके बाद कोई संख्या नहीं है जो इसको तीनों को विभाजित करेगा। तो 2 से विभाजित कर दिए तो इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा। यानी 8 2 से 4 बार में कटेगा, 10 2 से 5 बार में, और 12 2 से 6 बार में। लेकिन अभी भी ये विभाजित होने की स्थिति में है, तो 2 को हम अलग कर दिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालिए। कॉमन एचसीएफ निकालने के बाद इसका एलसीएम निकालिए। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, मैं सभी तरीके बता रहा हूं। 2 दूना 4, 5 नहीं करते, 2 3 6। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 2 5 3 को, तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, और इस 2 को जो एचसीएफ था इसको भी इसमें गुणा कर दीजिए। अब कितना आएगा, 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत लफड़ा वाली बात हो गई, ऐसा हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो छोड़ दीजिए। आपको तो मैं सिखा रहा था कि एक नियम और सीख लीजिए। नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, इसको यहीं से एलसीएम निकाल दीजिए, डायरेक्ट इसी को एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से कटा देंगे, 2 से 4 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 2 से 2 बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 3 6। अब गुणा कर दीजिए 2 2 2 5 3 को, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 हो गया। 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। एलसीएम हो गया आंसर। अब सोचते हो कि अरे ये सही है या नहीं है, तो नहीं है तो देखिए इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं। इसका एलसीएम आप लिख लीजिए 120 आया था, और इसका एलसीएम निकालिए। अब 2 से 1 बार में कटा, 2 बार में कटा, 3 बार में कटा, 4 बार में कटा, 5 बार में कटा, 6 बार में कटा। चलिए फिर 2 से कटाइए, 1 बार में कटा, नहीं कटा तो लिख दिए 2 दूना 4, 5 नहीं कटा लिख दिए 2 3 6। 3 से कटेगा, ये 1 1 तो छोड़ ही दीजिए, 3 1 बार में कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1 बार। अब गुणा कीजिए, 2 2 3 2 5 आ जाएगा, उतना ही 120 आएगा। 5 दूना 10, 30 दूना 60 दूना 120। तो दोनों नियम सही है। चलिए अब थोड़ी और बड़ी संख्या लेते हैं। पिछला प्रश्न तो मैं मिटा ही दिया था। 24, 32, 36
और 54 का एलसीएम निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या है 54, लेकिन ये 54 किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, ना 24 से कटेगा, ना 32 से कटेगा, ना 36 से कटेगा, 54 अकेला है। तो आप कैसे इसका एलसीएम निकालिएगा बताइए? कोई ऐसा आपके पास नियम है? कोई नियम काम नहीं करेगा, कोई नियम अब आपका काम नहीं करेगा इसमें। अब आपको सिर्फ एक ही नियम काम करेगा कि भाग विधि द्वारा इसका एलसीएम निकालिए। समझ गए? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इसका एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। एचसीएफ निकाल लीजिएगा तो हल्का हो जाएगा, और एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान है, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ते हैं और छोटी संख्या से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो 54 को नहीं विभाजित करेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी एक प्रश्न और लेकर आऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए इसका एचसीएफ जो होगा 24, 32 और 36 का एचसीएफ ये 4 होगा। 4 छक्का 24, 24 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 4 8 32 और 4 9 36। समझ गए? इसलिए इन 3 का एचसीएफ होगा 4, लेकिन 4 से 54 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे उस परिस्थिति में? उस परिस्थिति में क्या करेंगे? इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए और इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 2 3 का निकल रहा है ना, तो 3 का ही एचसीएफ निकाल लीजिए। और एचसीएफ को याद रखे कि इससे विभाजित हुआ था और इससे विभाजित कर दिए तो कितना आया? 6 8 9। अब इन चारों का निकाल लीजिए एलसीएम। 6 8 9 और 54 का आप निकाल दीजिए एलसीएम। फिर वही भाग विधि आपको अपनाना ही पड़ेगा। समझ गए ना? तो इसको विभाजित कीजिए, 3 से कटा दीजिए। 3 दूना 6, 8 की 8, 3 तिया 9 और 18 तिया 54। फिर 3 से कटा दीजिए, 2 का 2 रह जाएगा, 8 का 8, 3 एक बार में, 3 6 18, 2 से कटाइए एक बार में, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो 3 गुना 3 गुना 2, ये 3 3 2, 4 3 लिख लीजिए, 4 गुना 3। ठीक है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72 और 72 तियाई 3 दूना 6 और 17 का 21, 216। इसका एलसीएम 216 आ गया। और 4 जो था ये एचसीएफ था, तो इसको भी 216 में गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद 16 चौका 64 और 4 दूना 8। इसका एलसीएम होगा 864। 24 32 36 54 का एलसीएम कितना होगा? 864। चलिए हम एक दूसरा और प्रश्न लेते हैं। इसमें तो सिर्फ 3 ही संख्याओं का एचसीएफ निकाल पाए, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं दी जाएगी जिसमें चारों का एचसीएफ। तो चलिए ऐसे प्रश्न को लेते हैं। देखिए ये संख्याएं लिए हैं 54, 108, 135, 198। इसका हमको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपके पास ना कोई नियम नहीं है, या तो आप भाग विधि द्वारा निकालिए, या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए, या गुणज विधि द्वारा निकालिए। तो गुणज विधि और ये अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही ज्यादा समय लेंगे, इसलिए आप उसको तो यूज कर नहीं सकते हैं एग्जाम में। हाँ, क्लास वाले बच्चे कर सकते हैं। हमको तो जल्दी से जल्दी हल करना है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को पकड़ते हैं तो 198 किसी से विभाजित होगी नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले हम पकड़ लेंगे छोटी संख्या को एचसीएफ निकालने के लिए, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 9। समझ गए? तो 9 होगा। तो अब इसको चारों को विभाजित कर दीजिए। 9 छक्का 54, 12 9 108 होता है, तो ये 12 बार में कटेगा 9 से। 135 9 से कितना बार में कटेगा? तो कटेगा 5 9 35 से होता है, 5 9 135। और 198 9 से कितना बार में कटेगा? तो 22 9 58 से 198 22 बार में कट जाएगा। चलिए अब इसको हम एलसीएम निकाल देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। जो एलसीएम आएगा उसमें 9 से गुणा कर दीजिएगा,
सब इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो अब हम इसको 2 तियां 6, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 11 बार में कट गया। फिर हम 3 से कटाएंगे एक बार में, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये 11 का 11 रह जाएगा। अब नहीं कटेगा तो हम लिख लेंगे 2 गुना 3, ये 2 3 2 5 11 को लिख लीजिए, हो गया। 11 पचे 55 और 55 दूना 110 और 3 दूना 6, 6 से गुणा करेंगे, ये हो गया 110 और 3 दूना 6 को गुणा कर दीजिए 660 और इसमें गुणा कर दीजिए आप 9 से, तो 9 यहाँ पर लिख लीजिए 660 और इसमें 9 से गुणा कीजिएगा जो HCF था। तो 9 का 0 से 0, 9 छक्का 54 के 4 और हासिल 5, 9 छक्का 54 और 5 59, ये हो गया LCM। समझ गए? 5940 इसका एलसीएम निकलेगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है 15, 25, 35, 45 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे आप इसको? निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 विधि द्वारा बताएंगे हम आपको। पहला नंबर कि आप बड़ी संख्या को पकड़िए और बड़ी संख्या देखिए किससे विभाजित हो रही है, तो 15 से विभाजित हो रही है तो 15 को कैंसिल कर दीजिए, बाकी बच गए 25, 35, 45। 25, 35, 45 ही बच गए, 3 संख्याएं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम निकाल दीजिए या फिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 5 होगा एचसीएफ और 5 से विभाजित कर दीजिए, 5 बार में 25, 5 से 5 बार में विभाजित होगा, 35 5 से 7 बार में विभाजित होगा और 45 5 से 9 बार में विभाजित होगा। और ये तीनों अभाज्य संख्या एक दूसरे की अभाज्य हैं। 5, 7, 9 एक दूसरे की मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। अब कोई संख्या इन दो संख्याओं को नहीं कटा सकती। तो क्या करेंगे, अब इन तीनों को गुणा कर दीजिए। तो 5 गुणे 7 गुणा 9 गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 5 से गुणा करेंगे, तो इसलिए एडवांस में 5 को भी लिख लेते हैं और गुणा कर दीजिए। 5 से 35 और 9 5 45 गुणा कर दीजिए। तो 50 25 के 5 और 25 15 अच्छा 19 ना यार गलती हम गुणा कर दिए। 50 25 2 25 15 2 17 5 का 20 के 0 हासिल 2 5 3 12 2 14 यानी 1575। इसका क्या होगा एलसीएम 1575। एक तो ये हो गया, या पहले ही इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, पहले ही इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 15 25 35 45 में सबसे बड़ी छोटी संख्या को लेंगे 15 को, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 और 5 से चारों को विभाजित कर दीजिए। तो 5 से 15 को विभाजित करेंगे 3, 25 को विभाजित करेंगे 5, 7 9 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 5 7 9 को गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 25 15, ठीक है, और 9 7 63, 15 3 45 अब 15 6 90, 5 4 9 और इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। 50 25 के 5 से 2 अब 5 का 20 2 22 के 2 और 9 5 45 2 47। यहाँ क्या गड़बड़ हो गया हुआ है, इसमें 2 संख्याएं हैं 3 और 9 जो अभी विभाजित होने वाली स्थिति में हैं, इसलिए अभी इसका एलसीएम निकालेंगे। हम इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे की अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 से हम इसको अभी विभाजित करेंगे, 3 3 9। अब हम 5 3 5 7 3 को गुणा करेंगे। अब ये आ जाएगा सही, 5 गुणा 3 गुणा 5 7 3, 5 7 3 को गुणा कर दीजिए। तो 5 5 7 पहले से आपको पता ही है, 5 5 7 और 3 3 को गुणा कर दीजिएगा 9 आ जाएगा। जब चारों को गुणा करेंगे तो 1545 75 हो जाएगा, 1575 जो यहाँ पर किया हुआ है। तो समझ गए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो
तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। कमेंट भी करके बता दीजिए कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक पर आपको वीडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद।